दूसरी हाई कोर्ट से जज न लाया जाए, ना चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजों में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों का खत सामने आ गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि मीडिया में लाहौर हाई कोर्ट से जज लाने की खबरें रिपोर्ट हुई हैं। बार एसोसिएशन की जानिब से कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट से एक जज को ट्रांसफ़र किया जाना है। ट्रांसफ़र किए गए जज को फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर ज़ेर गौर लाया जाएगा। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए बामानी मशावरत ज़रूरी है। चीफ जस्टिस बनाने के लिए जजों के ऐसे तबादलों की इजाज़त दी गई तो आइन और अदलिया की आज़ादी के लिए तबाहकुन होगा। लाहौर हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस बनाने के लिए जज को लाया गया तो यह आइन के साथ फ्रॉड होगा। खत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के दस्तखत मौजूद हैं। अपर कुरम के इलाके बोशहरा में फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर सईद मनान जख्मी। पुलिस के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस के हमरा बोशहरा में मौजूद थे। फायरिंग में 3 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। वाकया उस वक्त पेश आया जब कुरम में अमन जिरगा भी जारी था। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि आज का वाकया जिरगे को खराब करने के लिए हुआ। इससे पहले 4 जनवरी को बगन के इलाके में भी डिप्टी कमिश्नर पर हमला हुआ था, जिसमें डीसी समेत 7 अफराद जख्मी हुए थे। जिला कुरम में 4 माह से रास्तों की बंदिश के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना, अद्वियात की शदीद किल्लत, शहरियों का काफिले में महदूद सामान आने के बायस नरखों में कमी न आने का शिकवा। लोअर कुरम मंदूरी में कबाइल का मुतालिबात के हक में धरना। कुरम में क़याम अमन के लिए कोहाट में अमन जरगा। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा 5 माह से जरगे कर रहे हैं, दिलों में नफरतें हैं तो जरगे बेकार हो गए। बास शरपसंद नहीं चाहते मुल्क में अमन हो। हुकूमत क़याम अमन के लिए हर किस्म की सहूलत कारी कर रही है। चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम ने कहा कि किसी शरपसंद को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। असलहा जमा करवाने में ताउन करें। पख्तून रिवायत के मुताबिक मसले का हल चाहते हैं। एक फरीक ने असलहा जमा करवाने का लाएमल दे दिया, दूसरे फरीक ने आज असलहा जमा करवाने का लाएमल देना है। जरगे में अस्करी हुकाम, अमन कमेटी का अरकान और अपर और लोअर कुरम के फरीकैन के मशरान शरीक थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ट्राई सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने वाली टीम में 4 तब्दीलियां की गई हैं। फखर जमान, खुशदिल शाह, सऊद शकील और फहीम अशरफ की टीम में वापसी। अब्दुल्ला शफीक, इरफान नियाजी और सुफियान मुकीम ड्रॉप। साइम मयूब को अनफिट होने की वजह से टीम में शामिल नहीं किया गया। सिलेक्टर असद शफीक का कहना है कि आईसीसी जैसे बड़े इवेंट के लिए तजुर्बेकार खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। फखर जमान मुकम्मल फिट हो गए हैं। उनके साथ ओपन कौन करेगा, ये फैसला सिलेक्शन कमेटी को करना है। सऊद शकील मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। स्टेडियम्स की तामीर का काम वक्त पर मुकम्मल हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 7 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर और सदर ज़रदारी 11 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची का इफ्तिताह करेंगे। चेयरमैन पीसीबी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मोहसिन नकवी ने कहा काम बर वक्त मुकम्मल होने से बहुत से लोगों के ख्वाब टूटे हैं जो इवेंट को बाहर लेकर जाना चाहते थे। मोहसिन नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन में काम करने वाले वर्कर्स को 3 मुल्की सीरीज़ का मैच देखने की दावत दे दी। मोहसिन नकवी ने बताया कि आईसीसी सदर जे शाह को भी पाकिस्तान आने का दावतनामा भेजा है। केस का मुतासरा फरीक खुद शफाफ ट्रायल नहीं दे सकता। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में वकील भी आर्मी चीफ की इजाजत से मिलता है। अगर आर्मी चीफ इजाजत ना दे तो पसंद का वकील भी नहीं मिलता। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जवाद अस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद के दलाइल। ख्वाजा अहमद ने कहा कि फैसला कोई करता है और फैसले को कंफर्म कोई करता है। कंफर्मिंग अथॉरिटी बेकसूर को कसूरवार भी कर सकती है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि 9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फ़र्क है। वकील ख्वाजा अहमद ने जवाब दिया कि 16 दिसंबर वाले दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस थे, मगर उनके ट्रायल के लिए भी आइन में तरमीम करना पड़ी थी, जिसके बाद 16 दिसंबर वालों के मिलिट्री ट्रायल हुए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि आर्मी एक्ट की शिक 1D2 कलअदम करने से कुलभूषण जाधव का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि अगर कोई जासूस पकड़ा जाए तो उसका ट्रायल कहाँ होगा। ख्वाजा अहमद एडवोकेट ने जवाब दिया कि हमारा मुकदमा आइन से बाहर नहीं है। दुश्मन मुल्क के जासूस का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा।
जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि शवाहिद इकट्ठा करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। जब शवाहिद ही नहीं होंगे तो अदालत फैसले कैसे देगी? और फिर कहते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया 130वें नंबर पर है। यूरोपीय मंडियों तक पाकिस्तानी बरामदात की रसाई इंसानी हकूक पर पाकिस्तान की पेशरफ से मशरूत होगी। यूरोपियन यूनियन के नुमाइंदा खसूसी बराए इंसानी हकूक के दौरे पाकिस्तान का एलामिया जारी। एलामी में कहा गया है कि यूरोपियन यूनियन के नुमाइंदे ने पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातों में आज़ादी इजहार, मीडिया की आज़ादी, फेयर ट्रायल का हक और जबरी गुमशुदगियों समेत दीगर अमूर पर बात की। इन मुलाकातों में तौहीन मजहब के खवानीन, खवातीन के हकूक, मजहब की जबरी तब्दीली पर भी बात की गई। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे औलाफ सकूक ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और दीगर से मुलाकातें की। एलामी के मुताबिक पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन के नए ज़वाबित के तहत GSP+ की नई दरख्वास्त जमा करवाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के पाकिस्तान में सफ़ीर जियांग सेडोंग की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नए साल पर चीनी क़यादत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, नया साल पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगा और दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा। चीनी सफ़ीर ने अपनी हुकूमत और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अवाम का शुक्रिया अदा किया। 5 अफगान शहरियों समेत 10 PTI कारकुनों की 10 मई 2023 के एहतजाज पर सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का कारकुनों को 25,000 रुपये के मशरकों पर रिहाई देने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने सजा मुअत्तली का ऑर्डर जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि FIR में मुल्जिमान पर फैज़ाबाद में पुलिस पर हमले और पुलिस चौकी जलाने का इल्ज़ाम है। रिकॉर्ड के मुताबिक कोई एक भी मुल्जिम वाक़े की जगह से गिरफ्तार नहीं किया गया। PTI वाले आज रात 12 बजे तक आ जाएं। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की ऑफर की है। मुल्क की बेहतरी की खातिर बात करने के लिए तैयार हैं। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, PTI के इंतजार की बात नहीं, डायलॉग करना बुनियादी शर्त है। PTI वाले 4 साल की हुकूमत में मुकदमात बनाते थे, हम उनसे बात करते थे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि वज़ीर आज़म के पास कोई इख्तियार नहीं, चिट आती है तो मुज़ाकरात शुरू कर देते हैं। वाली PTI ने मुज़ाकरात का टास्क दिया था लेकिन ये लोग नहीं चाहते। हमारा मुतालबा है 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर खान ने कहा कि 8 फरवरी को जलसे से एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल के खिलाफ कराची से खैबर तक सहाफ़ी सड़कों पर निकल आए। प्रेस क्लबों पर स्याह परचम लहराए। मुतनाज़ कानून वापस लेने का मुतालिबा। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन से खिताब में PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि हमारे लोगों ने कोड़े खाए, जेलों में गए, लेकिन आज़ादी सहाफ़त पर समझौता नहीं किया। अगर ये कानून मान लिया गया तो कैमरे और जुबान पर ताले होंगे। लाहौर में मुजाहिरे से खिताब में सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने अगले हफ्ते इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। कहा, एहतजाज में शिद्दत लाएंगे, असम्बलियों की कार्रवाई का भी बॉयकॉट करेंगे। कराची प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाज, कौमी असम्बली के सामने धरने का भी ऐलान। मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों की बाजों पर स्याह पट्टियाँ बांधकर तकरीबात की कवरेज। खानेवाल, चकवाल, घोटकी, शिकारपुर, मीरपुर खास, कोहलू और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज किया गया। सिविल सोसाइटी, मजदूर तंजीमों, वकला और अपोजिशन जमातों की भी शिरकत। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी यौम स्याह मनाया गया। आगे अभी इसके रूल्स बनने हैं। जब इसके रूल्स बनेंगे, इसकी जूरिस्प्रूडेंस डेवलप होगी, बहुत गुंजाइश है आगे मुशावरत की भी, और हम सबको ऑब्वियसली इसमें एंगेज भी करेंगे, साथ भी लेकर चलेंगे। मगर कहने की बात यह है कि जब भी कोई चीज़ बनती है तो उसकी आगे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से रूल्स बनाए जाते हैं, आगे तरीक़ेकार तय किया जाता है, कोई निज़ाम वज़ा किया जाता है। तो उसमें अभी बहुत गुंजाइश है बातचीत की भी, बहुत गुंजाइश है मुशावरत की भी। और मैं ये समझता हूँ
कि ना सिर्फ वो गुंजाइश मौजूद है बल्कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि कवानीन में बेहतरी की हमेशा गुंजाइश मौजूद रहती है। अभी पेका एक्ट के रूल्स बनने हैं, इसमें मशावरत और बातचीत की बहुत गुंजाइश मौजूद है। मशावरत में तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। बताया जाए पेका एक्ट में कौन सी शक मतनाज़ है और हम इस पर बात करने को तैयार हैं। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी में निजी शोबे से नामजदगियाँ की जाएंगी। अथॉरिटी में प्रेस क्लब या सहाफ़ती तंजीमों से मुंसलिक सहाफ़ियों को शामिल किया जाएगा। ट्रिब्यूनल में भी सहाफ़ियों और IT प्रोफेशनल्स को शामिल किया गया है। इरफान सिद्दीकी का कहना है कि वो मानते हैं कि पेका कानून साजी में हुकूमत ने जल्दबाजी की। पेका मामला ऐसी बात नहीं जिसकी इस्लाह नहीं हो सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस फारूक हैदर ने पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ वकला भी सहाफ़ियों के हम आवाज़। लाहौर हाई कोर्ट के वकला की ऐवान अदल से GPO चौक तक एहतजाजी रैली। सिंध असम्बली में जामियात तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज। असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, सूबे में तहकीक और तालीम के ऊपर ब्यूरोक्रेसी को रख दिया गया। साबिक़ कायम खानी ने कहा, जिस तरह ब्यूरोक्रेट्स ने तबाही मचाई अब वो काम जामियात में होगा। MQM को जवाब देते हुए वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह ने कहा, प्रोफेसर्स के वाइस चांसलर बनने के बाद बहुत सी जगहों पर काम नहीं हुए। ये इंतज़ामी पोस्ट है। तरमीम इसलिए की गई कि ज़्यादा बेहतर तरीके से निज़ाम चल सके। बिल के खिलाफ असम्बली के बाहर जामियात के असातिज़ा का एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज की इलेक्ट्रिक बस में सवारी, तफसीली मुआयना भी किया। इलेक्ट्रिक बस में GPS लोकेशन रिकॉर्ड, वाईफाई, USB पोर्ट और दीगर सहूलियात भी मौजूद। इलेक्ट्रिक बस में 30 नशिस्तें और 80 मुसाफिरों की गुंजाइश है। लाहौर के 21 किलोमीटर रूट पर 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन के काम की रफ्तार पर अदम इत्मीनान का इजहार। काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। सनतकारों के मसाइल से मुतालिक एक और इजलास में सनती इलाकों में सड़कों, नकासी आब और पानी के मसाइल हल करने की हिदायत। कहा, सनतकारों के अराजी से मुतालिक अगर कोई मामलात हैं तो उन्हें हल किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। एंटी करप्शन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग के लिए पुलिस स्टेशन के क़याम की मंजूरी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मार्च में हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी अवाम के सामने रखी जाएगी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने बताया कि सूबाई काबीना ने सरकारी हेलीकॉप्टर को एयर एम्बुलेंस में तब्दील करने की मंजूरी दे दी। समाजी तंजीम की टैलेंट अवार्ड तकरीर में वज़ीर आला का ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान अपर का नाम तब्दील करके ज़िला महसूद वज़ीरिस्तान रखने का ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। 10 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। खवारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। DI खान ऑपरेशन में 4 खवारिज हलाक हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाकों दत्ता खेल, हसन खेल, गुलाम खान और मीर अली में ऑपरेशन किए गए। फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज हलाक हुए। हलाक खवारिज के कब्जे से असला और गोला बारूद भी बरामद हुए। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को शादरा पुल पर हादसा। इकॉनमी क्लास की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे में किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हादसे की वजह से ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। न्यू मुल्तान के इलाके में बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद करने वाला SHO गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद करने की वीडियो वायरल। शहरी मोटरसाइकिल पर जा रहा था। SHO ने मोटरसाइकिल से नीचे गिरा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वाक़े का नोटिस ले लिया। कहा, वाक़या अफसोसनाक है। पुलिस को किसी पर तशद्दुद का हक नहीं। पाकिस्तानी लड़की की मोहब्बत में अमेरिका से आने वाली खातून अपने वतन वापस जाने पर आमादा। वीडियो बयान में कहा कि मेरे पास इस वक्त पैसों की कमी है, अपने मुल्क में वापस जाने को तैयार हूँ। न्यूयॉर्क जाने का टिकट दिया जाए। अमेरिकी खातून की कराची में समाजी रहनुमा के हमरा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कहा वो अपने शोहर की तलाश में है। हुकूमत पाकिस्तान $1 लाख दे। अमरीकी खातून कराची के 19 साल लड़के की मोहब्बत में 11 अक्टूबर को कराची आई। नौजवान राजी था मगर उसकी फैमिली ने अमरीकी खातून से शादी करवाने से इनकार कर दिया। नॉर्थ कराची में 7 साल के सारिम के गौर कत्ल का मामला। तफ्तीशी टीम ने एक मरतबा फिर सारिम की बिल्डिंग में फ्लैट्स की तलाशी ली। पुलिस के मुताबिक शवाहिद से मुतालिक इतला मिलने पर तफ्तीशी हुकाम तलाशी लेने के लिए पहुंचे। रिहायशी अफराद के फिंगरप्रिंट्स के नमूने भी लिए गए। किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। कराची में FIA ने जाली दस्तावेज और तालीमी असनाद की बुनियाद पर अमरीकी वीज़ा हासिल करने आने वाली खातून समेत 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक FIA ने अमरीकी काउंसिल खाने की शिकायत पर कार्रवाई की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाक फ़ज़ाइया के ज़ेर तमाम नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग में बताया गया कि पाक फ़ज़ाइया के तरक्की के सफ़र में अहम संग मील साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क पाकिस्तान में इल्म और टेक्नोलॉजी पर मबनी मईशत की बुनियाद बनने को तैयार है। पार्क का मकसद खलाई, साइबर, IT, मसनूई ज़हानत और एरोस्पेस में निजी और पब्लिक सेक्टर के इदारों को मुंसलिक करना है। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के अफसरान ने कोई धमकियां नहीं दी। अफसरान को बदनाम करने की कोशिश नाकाबिले कबूल है। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन के सेनेटर फैसल बाबरा के इल्जामात की तरदीद। कहा फैसल बाबरा इल्जामात के सबूत पेश करें। बेबुनियाद बयानात अफसरान के हौसले पस्त कर रहे हैं। अफसरान की इज्जत और वक़ार का हर हाल में दिफा करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ सेनेटर फैसल बाबरा ने इंकशाफ किया था कि FBR अफसरान ने उन्हें जान से मारने की धमकियां दी हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का महमूद खान चकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास 12 फरवरी को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल पर तबादला ख्याल। एलामी के मुताबिक शुरका ने कहा मतनाज़े पे का इतलाक़ रही सही जमहूरी आज़ादियों का गला घोंट देने की कोशिश है। मतनाज़े पे के खिलाफ सहाफ़ी बिरादरी के साथ डट कर खड़े रहेंगे। मुज़ाकरात के वक्त अपोजिशन की दीगर जमातों को एतमाद में नहीं लिया गया। मौलाना फजल रहमान का शिकवा। गुजरांवाला में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि मुज़ाकरात पर अपोजिशन जमातों को एतमाद में लिया जाए। पैकेज से मुतालिक मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मामले पर सदर मुमलिकत से राब्ता किया था और सदर ने इत्तेफाक किया था कि इस पर सहाफ़ियों की तजवीज़ लेनी चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी के एमएन वली खान ने कहा कि गुज़श्ता इंतखाबात में 50% से ज़्यादा नताइज झूठे साबित ना हुए तो सियासत छोड़ देंगे। पख्तूनों का मैंडेट छीन कर जिन्हें दिया गया वो खिदमत नहीं कर सके। पहले गाय भैंसे गाड़ियों और फिर तोशा खाना को भेज दिया गया। मर्दान में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हम उनकी खातिर किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। पैक एक्ट की मुखालफत की, मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं। हम मीडिया पर कतगन लगाने को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमीर हैदर खान होती ने कहा कि NP को असम्बलियों से बाहर कर दिया गया लेकिन मैदान से कोई बाहर ना कर सका। सूबे में करप्शन और लूटमार जारी है। नौकरियां बेची जा रही हैं। अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाह बढ़ गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने अरकान असम्बली की तनख्वाह बढ़ाने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। रुकन कौमी असम्बली की तनख्वाह 5,19,000 रुपये होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की वजारत उज़्मा का दरवाज़ा MQM से होकर जाता है। MQM की वजह से पीपल्स पार्टी की हुकूमत चल रही है। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिंध का हर महकमा भत्ते लेता है जिसकी रकम वजीरों तक जाती है। पीपल्स पार्टी में नन्हे मुन्ने तर्जुमानों का मुकाबला चल रहा है। आपके पास 5 मिनट के गाने हैं तो हमारे पास आपकी पूरी फिल्में हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि MQM वाले मान लें कि वो बदहवासी का शिकार हैं। कराची के शहरी कत्ल और गारतगरी पर मबनी फिल्म के बारे में खूब जानते हैं। अली खुर्शीदी जानते हैं कि खौफ का बुत बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी ने तोड़ा। अब कराची में बोरी बंद लाशों भत्ताखोरी के दौर का खात्मा हो चुका है। अली खुर्शीदी अपनी जमात के माजी पर लबकुशाई की हिम्मत करें। जमात इस्लामी के तहत महंगी बिजली के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। अमीर जमात इस्लामी कराची
मौलम जफर का कहना था कि पीपल्स पार्टी, MQM और मुस्लिम लीग लोड शेडिंग और महंगी बिजली के जिम्मेदार हैं। हैदराबाद मुल्तान में मुजाहिरीन का बिजली के टैरिफ में कमी का मुतालबा। डेरा इस्माइल खान में भी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। झंग, थरपारकर, लड़काना, जैकबाबाद, लसबेला, लोअर दी, टंडवाला यार और चीचावतनी में भी जमात इस्लामी के कारकुनों के मुजाहरे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि ईवी बसें सबसे पहले हमने खरीदी। 1.25 लाख मुसाफिर सफर करते हैं। 40 लाख रुपए की रोजाना सब्सिडी दे रहे हैं। हम सूबे में ईवी टैक्सी भी ला रहे हैं। पिंक टैक्सी और स्कूटर भी ला रहे हैं। कोशिश है कि लोगों को हर मुमकिन रिलीफ दिया जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की सदारत में UET टेक्सला वर्चुअल यूनिवर्सिटी के दरमियान MOU पर दस्तखत की तकरीब। गवर्नर पंजाब का कहना था कि अटक में कैंपस के क़याम के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। कैंपस के क़याम से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीगों को मिलकर तमाम मसाइल हल करने होंगे। दरियाए सिंध से केनाल निकालने और कॉर्पोरेट फार्मिंग का मामले पर अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक का मेहर में पैदल मार्च। अमेरिका में हेलीकॉप्टर टकराने से तबाह मुसाफिर तैयारे में मरने वाले 67 अफराद में पाकिस्तानी खातून शामिल। इसरा हुसैन का ताल्लुक रियासत मिज़ोरी से था। हादसे से 20 मिनट पहले शौहर को टेक्स्ट मैसेज किया कि तैयारा रेगन नेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। तैयारे और हेलीकॉप्टर में मौजूद तमाम अफराद को मुर्दा तस्वुर कर लिया गया। 40 से ज़्यादा लाशें दरियाए पोटोमैक के सर्द पानी से निकाल ली गईं। दीगर की तलाश जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन फ़ज़ाई हादसे का जिम्मेदार साबिक सदर जो बाइडन और डेमोक्रेटिक पार्टी को ठहरा दिया। वज़ीर दिफा का कहना है कि फ़ौजी हेलीकॉप्टर तरबियती मिशन पर था जिसके दौरान गलतियाँ हुई। अमेरिका की फेडरल एविएशन अथॉरिटी के सरबराह ने एलॉन मस्क के साथ इख्तलाफात के बाइस ट्रंप की हलबर्दारी से पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया था। हादसे के वक्त FAA में सरबराह, नायब सरबराह समेत 8 अहम आसामियाँ खाली थीं। रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर स्टाफ की कमी का शिकार था। 2 की जगह 1 कंट्रोलर से काम लिए जाने का इंकशाफ। गजा जंगबंदी मुआहदे का चौथा दौर। हमास कल 3 इसराइली मगवी और इसराइल 90 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। हमास ने तीनों इसराइली मगवियों के नाम जारी कर दिए। WHO के मुताबिक जंगबंदी के बाद कल रफा क्रॉसिंग से 50 फ़लस्तीनी मरीजों की मिस्र मुंतकली मुतवक्के। दूसरी जानिब इसराइली फोर्सेस ने तोलकरम और जनीन पनाह गुज़ीन कैंप में इमारतों को धमाके से उड़ा दिया। ड्रोन से बमबारी, मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो 1 फरवरी से कनाडा और मेक्सिको से दरामदात पर 25% सरहदी टैक्स लगाने के ऐलान पर अमल शुरू कर देंगे। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा वो अब भी चीन पर 10% नए टैरिफ आयद करने का इरादा रखते हैं। कि आपने काली दिनाली शुरू किया, उसके बाद फिर काली रेंज आई, काली ग्लासेस, काली टोपी, काली जैकेट, और आज आप पाकिस्तान के इतने बड़े शो में आए हैं जिनके होस्ट की ज़ुबान भी माशाल्लाह काली है। तो ऐसा क्यों है? काली हुडी ते काली बीनी पार्क की मैं काले रंग दी लैम्बोर्गिनी मुके फेस में भी बोड़ी जिवे स्टार्ट फेस और पता लगू मेरे वैर या हिम्मत किनी। मारूफ गुलकार बोहेमिया खुद किसके फैन हैं? हनी सिंह से उनका क्या मामला था और सिद्धू मूसेवाला ने उनसे ऐसा क्या मांग लिया था जो आज तक याद है? मिलिए गुलकार से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। लातादाद सुरीले और सुपरहिट गीतों के खालिक मौसीकार मास्टर अब्दुल्ला को मदाहों से बिछड़े 31 बरस बीत गए, धुनें आज भी जहनों में ताज़ा।